हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, श्रीलंका एक छोटा सा मुल्क है। इनफैक्ट ये एक आइलैंड है विच इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। अगर आप मैप में देखें तो ये इंडिया के साउथ में पड़ता है। इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 22 मिलियन है, जो अगर साउथ एशिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो काफी कम है। 2015 में आई गॉट अ चांस टू विजिट श्रीलंका। क्या ही खूबसूरत मुल्क है, ब्रेथ टेकिंग बीचेस, कमाल की ग्रीनरी और फैसिनेटिंग लैंडस्केप। कोलंबो में एक जगह है गोलफेस। मैंने अपनी जिंदगी में इससे साफ बीच नहीं देखा। कोलंबो से एक ट्रेन चलती है कैंडी की तरफ। ये मेरे ख्याल में दुनिया की सबसे सीनिक ट्रेन जर्नीज में से एक है। कैंडी की अगर बात करें तो वहां पे एक जगह है रॉयल बोटानिकल गार्डन्स। बैक इन द डे मैंने इस जगह को अपनी टॉप 100 प्लेसेस टू विजिट बिफोर यू डाई की लिस्ट में शामिल किया था। ऑल इन ऑल श्रीलंका इज एन अमेजिंग कंट्री। लेकिन दोस्तों, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो खूबसूरत से खूबसूरत मुल्क को भी बदसूरत बना देती है। यही हाल श्रीलंका का हुआ है। यहां भी थर्ड वर्ल्ड की तरह डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है। जिस तरह पाकिस्तान में शरीफ, जरदारी और भुट्टो क्लैन है, इसी तरह श्रीलंका में दो पॉलिटिकल फैमिलीज बहुत ही डोमिनेंट रही हैं। एक है राजापक्सा और दूसरी है बांद्रा नायके फैमिली। राजापक्सा फैमिली पिछले 20 साल से पावर में है और पावर का ऐसा नशा है कि आज से 2 दिन पहले तक बड़ा भाई प्राइम मिनिस्टर, छोटा भाई प्रेसिडेंट, एक भाई फाइनेंस मिनिस्टर और इसी फैमिली के 44 मेंबर्स ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में बड़े ओहदों पर मौजूद हैं। जब इस तरह का ब्लैटेंट नेपोटिज्म किसी भी मुल्क में होता है तो उसका हाल वही होता है जो आज श्रीलंका का है। लास्ट मंथ देयर इकोनॉमी कंप्लीटली कोलैप्स्ड एंड दे डिफॉल्टेड ऑन देयर फॉरेन डेट ऑफ $51 बिलियन। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कैटेगोरिकली अपने लेंडर्स को बता दिया कि भाई मुल्क का दिवालिया निकल चुका है, लिहाजा हमसे किसी किस्म की पेमेंट्स एक्सपेक्ट ना करें। इस वक्त मुल्क में शदीद बुरे हालात हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन है, फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं आ रही, गैस शॉर्टेज है, बिजनेसेस डाउन है, जिसकी वजह से मुल्क का एक एक शहरी शदीद परेशानी में है। द होल कंट्री इज प्रोटेस्टिंग सिंस सेवरल वीक्स और डिमांड सिर्फ एक है, राजापक्सा फैमिली की रेजिग्नेशन। मंडे को राजापक्सा फैमिली के कुछ सपोर्टर्स, जो दरअसल उनके चमचे थे, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर अटैक किया और फिर वो हुआ जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। पूरी श्रीलंकन अवाम यूनाइटेड हो गई और उन्होंने जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थे उनके घर, गाड़ियां और बिजनेसेस को जलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक इंसिडेंट में एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अथु कोराला ने अपनी गन से 2 लोगों को जान से मार दिया और फिर अपनी ही गन से खुदकुशी कर ली। इन सब वाकयात की वजह से महिंदा राजापक्सा पर प्रेशर पड़ा एंड इवेंचुअली ही रिजाइंड। इस वक्त श्रीलंका में हालात ये हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फौज की प्रोटेक्शन में है। लोग कर्फ्यू के बावजूद सड़कों पर हैं बिकॉज दे वांट द प्रेसिडेंट टू रिजाइन एज वेल। मेरी आज अपने एक श्रीलंकन दोस्त से बात हुई तो उसने बताया कि यह हमारी कौम के लिए वाटरशेड मोमेंट है। आवर नेशन हैज कम टू द क्रॉसरोड्स। हमारा मुल्क एक चौराहे पर है। अगर हमने सही डिसीजन ले लिया तो आवर कंट्री विल फ्लाई, वरना फ्यूचर में कोई और राजापक्सा आकर हमें फिर दबाना शुरू कर देगा। ही इज ऑफ द व्यू कि अगली जो गवर्नमेंट आएगी ये उन टेक्नोक्रेट्स की आएगी, उन इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोगों की आएगी जो मुल्क को आगे लेके जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सारी सिचुएशन की वजह है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें मेरिटोक्रेसी के बजाय लोग अपने खानदान के लोगों को गवर्नमेंट में भरते हैं और फिर दबा के करप्शन करते हैं। श्रीलंका का भी यही हाल हुआ है। यही वजह है कि वहां के लोग राजापक्सा फैमिली को मार्कोस फैमिली भी कहते हैं। ऑल्दो महिंदा राजापक्सा को क्रेडिट दिया जाता है तमिल टाइगर्स के अगेंस्ट सिविल वॉर की जीत का, लेकिन दोस्तों करप्शन एक ऐसी चीज है जो बड़े बड़े लोगों को गिरा देती है। कहा जाता है कि 2004 के सुनामी के बाद श्रीलंका के पास जो भी फॉरेन एड आई वो ज्यादातर राजापक्सा फैमिली अपनी तिजोरियों में भरती रही और इस तरह के बहुत सारे करप्शन केसेस का इल्जाम उन पर मौजूद है। अगर दोस्तों आप नोटिस करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान की स्टोरी काफी मिलती जुलती है। जैसे कि वहां भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें राजापक्सा और बांद्रा नायके जैसी फैमिलीज शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान में शरीफ, जरदारीज और भुट्टोस जैसी फैमिलीज इन्फ्लुएंशियल हैं। श्रीलंका भी फॉरेन डेट के शदीद जकड़े में फंसा हुआ है which amounts to $51 बिलियन। पाकिस्तान का भी फॉरेन डेट ह्यूज है, स्टैंडिंग एट अराउंड $130 बिलियन। श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट होने की वजह से यह मुल्क दिवालिया हो गया। पाकिस्तान के भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त डाउनवर्ड ट्रेंड पे हैं। श्रीलंका में सिवियर करेंसी क्राइसिस है। सिर्फ 7 दिनों के अंदर तकरीबन 60 श्रीलंकन रुपीज अगेंस्ट US डॉलर्स डेप्रिशिएट हो चुके हैं। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, जहां पे डॉलर के अगेंस्ट में रुपी डिप्रिशिएट होता चला जा रहा है। श्रीलंका में भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं और पाकिस्तान में भी दबा के रोग और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। श्रीलंका इज लोडेड विद नेचुरल रिसोर्सेज बट स्टिल अ पुअर कंट्री। सेम इज द केस विद पाकिस्तान।
इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद, सीजन्स होने के बावजूद, बेहतरीन लैंडस्केप होने के बावजूद, वी आर अ पुअर कंट्री। श्रीलंका में एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस भी बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि चाइना। सेम इज द केस विद पाकिस्तान, जहां पे यूएसए का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है। और आखिरी में एक और कॉमनैलिटी बिटवीन पाकिस्तान एंड श्रीलंका इज देयर डिपेंडेंस ऑन आईएमएफ। दोनों मुल्क आईएमएफ के सहारे पर चलते हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब मसला यह है कि जैसे तैसे पाकिस्तान में मईशत का पहिया तो चल रहा है, लेकिन हमारे मस्खरे किस्म के पॉलिटिशियंस आर हेल बेंट कि हमारे मुल्क को भी श्रीलंका जैसा बना दे। इस पूरी कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अवाम का है। वन सिल्वर लाइनिंग इन द स्टोरी ऑफ श्रीलंका इज दैट देयर नेशन इज यूनाइटेड। यही वजह है कि राजा पक्सा को रिजाइन करना पड़ा। मे बी दिस इज द स्टार्ट ऑफ देयर गुड डेज। इसी तरह पाकिस्तानी नेशन इज ऑल्सो एट द क्रॉस रोड्स, जहां पर अवाम ने डिसाइड करना है कि उनको कौन सी डायरेक्शन लेनी है। इट कैन ओनली हैपन व्हेन वी आर यूनाइटेड और जज्बात की बजाय वी टेक प्रूडेंट डिसीजंस। अदरवाइज डर यह है कि पॉलिटिकल क्लाउन्स ऑफ दिस कंट्री विल टर्न इट इनटू अ बनाना रिपब्लिक। अब दोस्तों, यहां पर आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने मुल्क को कहां पर स्टीयर करना है। यहां पर जाते जाते मैं एक और बात बहुत ही कैटेगोरिकली कहता चलूं कि हमारे मुल्क की डेस्टिनी को डिसाइड करने में एस्टैब्लिशमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। एवरीवन नोज अबाउट दिस। एस्टैब्लिशमेंट इज ऑल्सो एट द क्रॉस रोड्स। दे ऑल्सो हैव टू टेक द डिसीजन नाउ कि उन्होंने पाकिस्तान को एक अंग्रेज की कॉलोनी की तरह चलाना है, या दे वांट टू गिव द पीपल ऑफ पाकिस्तान द राइट टू लिव। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय।